लप्पू एंड फैमिली में प्रेगनेंसी का नाटक हुआ खत्म। श्रृंगार माता ने मारा अपनी ही बहुओं को धक्का और लप्पू खा गया किसी दूसरे यूट्यूबर का कंटेंट। जी हाँ, और एनिवर्सरी की पार्टी रही धूमधाम से, जबकि बर्थडे पार्टी हुई फ्लॉप और जिस जिस क्रिएटर को बुलाया गया था वो नहीं आए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल से धीरे दी एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो लप्पू फैमिली में इतने दिनों से होलोलुलु वाली दीदी जो एक क्रिएट कर रही थी ना, एक इल्यूज़न कि भाई कोई ना कोई गुड न्यूज़ है जिससे राज परिवार को सारे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, सब कुछ सारी ऑडियंस खुश हो जाएगी। अब भाई जो कुछ अंधभक्त हैं वो तो इसी चीज़ से खुश हो जाते हैं कि लप्पू और लप्पी के घर में एक छोटा सा पप्पू आ जाए, तो शायद हो सकता है यही गुड न्यूज़ हो। र्यूमर फैलाए जा रहे थे बहुत ज़्यादा, सितंबर में गुड न्यूज़ देंगे आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ऐसा है वैसा। तो ऐसी वैसी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ है भी तो लप्पू फैमिली में से नहीं है वो किसी की भी। क्यों? इसका रीज़न ये है, अगर नंबर 1, अगर बड़ी लप्पी प्रेग्नेंट होती तो वो फ़ॉरेन का ट्रिप नहीं लगाती कि वो फ़ॉरेन जाए, क्योंकि अगर जाती तो भाई 4-5 दिन में तो प्रेगनेंसी रिवील हो नहीं जाती है, तो टाइम लगता है उसके लिए भी। और अगर पहले से ही पता था तो अप्सरा मॉम ये ट्रिप कैंसिल करवा देती, इतना तो आई एम श्योर कि वो नहीं जाने देती। वहाँ जाके भी डिस्को में इन्होंने खूब डांस वांस किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और नहीं कहीं से थकावट, वीकनेस कुछ भी लप्पी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, 3 महीने तक रिवील नहीं किया जाता। और जो दूसरी है वो है कि लप्पी वापस जब आई है तो आते ही वो फिर रिसेप्शन बर्थडे पार्टी के लिए धूम धड़ाके से तैयार हो रही थी। और जो बर्थडे पार्टी पर भी स्टेज पर जो इन लोगों ने स्टेज में आग लगाई है, स्टेज फाड़ दिया है डांस कर करके, खूब उछल उछल के, तो भाई यहाँ से तो किसी एंगल से नहीं लग रहा कि लप्पी प्रेग्नेंट है। अब बात करते हैं छोटी लप्पी की। तो देखिए, छोटी लप्पी ने सबसे बड़ी बात की, अपनी बर्थडे पार्टी में मेहंदी लगा रखी थी। अब आप सबको पता है कि अंशु ने भी मेहंदी नहीं लगवाई थी अपनी एनिवर्सरी पार्टी में। क्यों? उसी से ही सबको जो है ना हो गया था डाउट कि भाई शायद ये प्रेग्नेंट है, तो इसी वजह से मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेहंदी ना लगाने का रिवाज होता है किसी किसी जगह, और जिस एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली मेहंदी को अवॉइड किया जाता है इस कंडीशन में। तो नंबर 2 तो लप्पी ने जो है, छोटे वाली लप्पी ने मेहंदी लगा रखी थी। दूसरा, वो भी बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, तो भैया प्रेगनेंसी की हवा तो जो उन्होंने फैलाया हुआ था वो तो फिलहाल अभी इनकी फैमिली में है नहीं। तीसरा, जब इनकी जो पार्टी चल रही थी बर्थडे पार्टी, उसमें एक गाने पर डांस किया था दोनों बहुओं ने, सासू जी तूने मेरी बात ना मानी। उस गाने में राजमाता बीच में बैठी थी, दोनों बहुएं साइड में थी। तो माता जी क्या करती हैं, बारी बारी से पहले बड़ी वाली लप्पी को धक्का मारती हैं, फिर छोटे वाली लप्पी को धक्का मारती हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी इस कंडीशन में है, प्रेगनेंसी की स्टेज पर है, तो भाई श्रृंगार माता ऐसे धक्का नहीं मार सकते और ना ही उन्हें डांस करने के लिए अलाउड करेंगी। क्योंकि जब अड़े बापड़े प्रेग्नेंट थी और वो अम्बाला के फंक्शन में थी तो आंटी तो उसे ही रोक रही थी डांस करने के लिए। ये तो आंटी की खासियत है, भी ध्यान आंटी ने रखा था, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं रखा था, और किसी ने चाहे रखा हो या ना रखा हो, बट आंटी ने इस चीज़ का ध्यान रखा था। अब बात करते हैं उस गाने की जिस गाने ने जो है राज फैमिली को अच्छे से बदनाम कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लूलिया गाने की। देखिए, मुझे ये गाना समझ में नहीं आ रहा है। म्यूज़िक भी चलो ठीक ठाक है, या डांस करने के लिए उठता है, बट इसके एक्चुअल में वर्ड क्या है, लिरिक्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। बट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ उनके कमेंट सेक्शन को देखकर, बार बार ये बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है कि ये डबल मीनिंग सॉन्ग है, जो कि शायद उस साइड के एरिया में होता ही है और गंदा गाना है। तो अब आप ये देखिए, ये पढ़ी लिखी टीचर फैमिली है, एजुकेशन लाइन से ये बिलोंग करती हैं, खुद को ये टीचर बनाते हैं। जो हमारे लप्पू हैं वो साइंस टीचर हैं, इंजीनियर भी हैं, दूसरा एजुकेटेड फैमिली से हैं। जो हमारी अप्सरा मोम है ये तो प्रिंसिपल हैं, जो इनके फादर हैं वो डायरेक्टर हैं, और जो लप्पी है वो फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही है। तो मतलब पढ़े लिखे लोग लगते हैं ये। तो अब आप ये बताइए, पढ़े लिखे लोग जो है अपने खुद के घर के फंक्शन पे किसी दूसरे को जलील करने के लिए ऐसा डबल मीनिंग वाला गाना बजा रहे हैं, और उसमें खुद की घर की बहू बेटियां नाच रही हैं, चाहे वो बड़ी लप्पी हो, चाहे वो छोटी लप्पी हो, बड़ा लप्पू, छोटा लप्पू, इनके माँ, मतलब हर कोई तो नाच रहा था यार। अब अगर बर्थडे हैं तो ऐसा तो होगा कि स्कूल के स्टाफ को तो ज़रूर बुलाया गया होगा, स्कूल के स्टाफ को। एक इनके स्कूल के सर हैं, शायद आशीष सर, जिनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और भी बहुत सारे स्कूल से इनके कनेक्शन होते हैं। तो देखिए,
जब होता है तो बुलाया जाता है पार्टी में, वो लोग भी आए होंगे। उन लोगों के सामने इतने बड़े बड़े गेस्ट आए थे, दोनों तीनों समधनी थी। उसके बाद ये इनके घर के पूरे बच्चे जो है ना लूलिया पुलिया गाने पे डांस कर रहे हैं, और एक बार नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बार। इस लूलिया गाने की शुरुआत ही जो है ना वहाँ से हुई थी, फ़ौरन से, जब इन्होंने स्वैगी की मदर को नीचा दिखाने के लिए गाना बजाया था। लेकिन इस चक्कर में ये भूल गए दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते ये खुद कितने जोकर लग रहे हैं। ये बर्थडे पार्टी, कहीं से भी आपको बर्थडे पार्टी लगी, वाकई ये शादी की सीढ़ी चल रही थी हमारे आगे ना, कि जैसे एक शादी की सीढ़ी हम प्ले करते हैं, आधे लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, उसके बाद जो पब्लिक खाना खा रही है, बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, सबके व्लॉग सेम सेम है और वीडियोज़ दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं अब भी बोलूँगी कि मुझे तो एनिवर्सरी की पार्टी में ज़्यादा मज़ा आया बजाय कि बर्थडे पार्टी में। और क्योंकि जो मैंने आप लास्ट टाइम पे भी आपको बोला था, पार्टी का जो पूरा लुक था वो रिसेप्शन लुक था या शादी का लुक था, और जो जिसका बर्थडे था उसने जो ड्रेस डाली थी वो क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस थी, जिसमें क्रिश्चियन में जो डालते हैं। दूसरा जो केक था वो 1-2 साल की गुड़िया का केक था, कि 1-2 साल की जो बेटी है उसका जन्मदिन है, उसके लिए केक कटिंग हो रही। केक को लेके भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। और जो ड्रेस थी उसके ऊपर बिंदी, चूड़ियाँ हाथ में, तो सोचिए मतलब यार, ना तो ये लोग मॉडर्न है, ना ही ये लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं, बीच के हो गए हैं ये लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। हालांकि इस गाने के ऊपर ये इतनी बार वीडियोस बना चुके हैं, उस तरफ से स्विगी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, और सबसे बड़ी बात है जूली आंटी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया इस गाने के ऊपर, क्योंकि शायद वो इनकी तरह लीचड़ हरकतें नहीं करती। क्योंकि एक वीडियो में मैंने देखा था जूली आंटी बोल रही थी, शायद लप्पू को ही बोल रही थी, कि तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों किसी भी फील्ड में आ जाओ, किसी भी फील्ड में, और स्विगी और उसका भाई आ जाएं, तो तुम देख लेना कि भीड़ किसके पीछे खड़ी होगी, किसकी रेपुटेशन कितने डाउन है, ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम लोग तो अभी बाहर बाहर रहते हो, तो 2-4 सब्सक्राइबर तुमसे मिलने आ जाते हैं, तुम खुश हो जाते हो, जबकि तुम्हारी वैल्यू 0 है। और अंशु के पीछे मैंने जहाँ तक देख रही हूँ, सारे रिएक्शन वाले और मोस्टली ऑडियंस जो है अंशु के साथ ही खड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पोक तो इनकी फैमिली की तरफ से ही हुआ है, ये नहीं कि पोक इनकी फैमिली की तरफ से नहीं हुआ, नाम ये दूसरों पर डाल रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस गाने पर डांस करके, इस गाने को बार बार बीच में लगाकर थंबनेल और टाइटल में इस गाने को भी यूज़ किया है दूसरे को जलील करने के लिए। बट हो क्या रहा है, ये खुद ज़्यादा जलील हो रहे हैं। लप्पू एंड फैमिली में ना एक चीज़ और बहुत कॉमन है कि अपना कंटेंट अपना, दूसरे का कंटेंट भी अपना। मतलब दूसरे का कंटेंट भी लोग खाते हैं, अपना कंटेंट छुपा कर रखते हैं और दूसरे का कंटेंट खाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही होलुलुलु वाली दीदी ने जो है ना अपनी वीडियो में चीज़ क्लियर की थी कि अम्बाला का जो फंक्शन था ना, उसमें 3 लेडी प्रेग्नेंट थी, जिसमें से एक भंजना थी, एक अड़े बापड़े थी, और दूसरी थी इंटरनेशनल जीजा की वाइफ। उसके बारे प्रेगनेंसी के बारे में जब तक अभी तक उन्होंने ये रिवील नहीं की थी चीज़, ऑडियंस को भी अभी तक आइडिया नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी किसी वीडियो में नहीं बोला, कुछ ऐसे एक्शन नहीं किए कि लोग समझ पाएँ। लेकिन वो जो है ना होलुलुलु वाली दीदी ने अब खोल के रख दिया, भाई वो भी प्रेग्नेंट है, उनका कंटेंट खत्म, जो उन्होंने एक तरह से हाइप क्रिएट करनी थी वो भी खत्म। अब क्या हुआ है, इस बार लप्पू ने किसी का कंटेंट खाया है प्रेगनेंसी का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिट्टो के भाई दीमक की। जो दीमक हैं वो बहुत दिनों से उसकी वाइफ का चेहरा बुझा बुझा, वो डांस नहीं कर रही थी ढंग से, थोड़ा चिड़चिड़ाहट सा, और सब लोग पूछ भी रहे थे भी तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ है, वो ढंग से जवाब नहीं दे रही, उसका मुंह बना रहता है। फिर ये कहता था वीकनेस है, ये है, पतली है, कमज़ोर है, न फलाना है ढिकाना है। मतलब इसने कई दिनों से इसका चल ही रहा था कि आप लोग क्या सोचते हैं, प्रेग्नेंट है सच्ची में, इसका हम रिवील करेंगे, थोड़े टाइम बाद रिवील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये सब उसकी वीडियोज़ में चल ही रहा था। तो अब लप्पू ने क्या बोल दिया है, लप्पू कहता है प्रेग्नेंट तो कोई और है लेकिन पेट किसी और का फूला हुआ है, और ये बात उसने दीमक को देखकर कही है। तो भैया पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं। अब ये जो पॉइंट पब्लिक ने पकड़ लिया, रिएक्शन वालों ने भी पकड़ लिया, कि इसका मतलब जो कुलदीपक है या दीमक है महाराज हैं, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। तो एक तरह से बहन ने भी किसी का प्रेगनेंसी का जो टॉपिक था वो खा गई, और जो भाई है वो भी किसी दूसरे का कंटेंट खा गया। ये करते हैं ये लोग, मतलब दूसरे के घर में घुसकर उसका कंटेंट जान लेते हैं और फिर जाकर पब्लिक में आग लगा देते हैं कंटेंट की। और जब इनका कंटेंट यहाँ से निकलकर कोई और बोलता है, रिवील करता है, तो ये धमकियाँ देने पर, वीडियो बनाने पर, मतलब कुछ भी करने पर आ जाते हैं। फैमिली में भी फ़र्क होता है। एक होती है संस्कार वाली फैमिली, एक होती है संस्कारहीन फैमिली। समझिए, संस्कारहीन फैमिली तो आपके सबके सामने ही है, जो कि पूरी की पूरी वाइटी पर है, यानी कि जगत फैमिली। और दूसरी है संस्कार वाली फैमिली, स्विगी की फैमिली। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी आप लोगों से बताती हूँ। अभी पहले तो सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि स्विगी को गुस्सा नहीं आता होगा या वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता होगा। मोस्टली जब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो गाली गलौज भी करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन एरिया देखा जाता है, आपके साथ कौन बैठा है वो देखा जाता है, माहौल क्या है वो देखा जाता है। लप्पू एंड फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाती है। जब वो अपने पर उतरती है तो वो बड़ा छोटा कुछ भी लिहाज नहीं करती,
कौन सा प्लेटफार्म है, किस टाइप के लोग हैं, हमें क्या बोलना है, सामने एक लड़की है, लड़का है, लेडीज़ है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है। लप्पू ये इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। एक पैनल पर जब स्विगी आया हुआ था तो स्विगी से पूछा गया कि भाई अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ है कि लप्पी ने आपसे चैट की थी, हेल्प मांगी थी, या वो आपकी शायरी की तारीफ़ कर रही थी, या कुछ भी ऐसा प्रूफ है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है ना वाईटी पर लगा दीजिए, ताकि पब्लिक को विश्वास हो जाए कि आप हवा में तीर नहीं छोड़ रही हैं, आपकी वाकई उससे बात हुई थी और उसने अपने पति को ट्रोल करवाने के लिए आपसे हेल्प मांगी थी। तो इस पर उस लड़के का जवाब सुनिए। स्विगी का कहना है कि मेरे पास प्रूफ हैं, बट ये पिछली कंट्रोवर्सी की बात है जब ये दोनों अलग अलग हो रहे थे, इनके रिश्ते अलग थे। हाँ, अगर उस टाइम पर मुझे बात पता होता, परमिशन होती तो मैं लगा देता, बट इस टाइम वो दोनों एक हो चुके हैं, इनका रिलेशन सही है, इनकी गाड़ी सही चल रही है, दोनों के बीच में जब कुछ मतभेद है ही नहीं, तो अब उस चीज़ को दोबारा लाकर किसी दूसरे का घर क्यों उजाड़ना है। समझ में आई बात। ये होती है एक लड़का, ये होता है एक आदमी, मर्द, जिसको बोला जाता है कि किसी दूसरे की इज्जत के लिए चुप रहेगा। वो थे सुमित महल। और जो अगर इसकी जगह लप्पू होता, लप्पू के हाथ में कुछ प्रूफ होते, अभी तो लप्पू ने ये हाँ भरी थी कि भाई वो जगत दीदी से प्यार करता था, जगत दीदी और उसके बीच में रिलेशन था, हस्बैंड वाइफ तक की सीमा वो क्रॉस कर गए थे, बहुत कुछ बोला था लप्पू ने। अगर किसी को किसी से इतना डीपली लव होगा तो प्यार की खातिर वो उसकी इज्जत के लिए चुप रहेगा। तो यहाँ पर लप्पू ने तो आपने देखा ही था, जब जगत दीदी की इज्जत के झंडे गाड़ दिए थे। तो क्या इसको प्यार बोलते हैं या किसी को इस औरत की इज्जत करना बोलते हैं? अगर ये रिश्ता ख़त्म ही करना था तो ऑफलाइन जाकर भी तरीके से ख़त्म हो जाता था और दोनों की इज्जत बनी रहती। बट नहीं, लप्पू ने पूरी वाईटी पर हंगामा मचाया। उससे दूसरे की ज़िंदगी ख़राब होती है, होए वो डिप्रेशन का मरीज़ होता है, हो वो भर भर के दवाइयाँ खाएँ, वो बेड पर पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, इससे लप्पू को ज़रा भी फ़र्क नहीं था जिससे उसने कभी प्यार किया था। और यहाँ तो जो स्विगी, उसने क्लियर बोल दिया कि अफेयर जैसा रिश्ता मेरा और लप्पी के बीच में नहीं था। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने कर दी, प्रूफ है मेरे पास, बट मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि उसकी गृहस्थी के चक्कर में ये ना उसका घर उजड़ जाए। तो ये होते हैं संस्कार जो माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। तो जगत फैमिली में तो खुद ही जो है संस्कारों की कमी है बड़ों में, तो वो छोटे में संस्कार कैसे देंगे। दूसरा जो एक कमेंट मैं पढ़ रही थी, जो कि लप्पू एंड फैमिली के अंदर भक्त हैं, जो कि अड़े बापड़े के कमेंट सेक्शन में जाकर बोल रहे हैं कि मनहूस हैं, अपने परिवार को खा गई, माँ बाप को खा गई, भाई को खा गई, और जो उसको फैमिली दोबारा मिली उस फैमिली की इज्जत उछाल कर रख दी, ऐसे हैं वैसे हैं, पापिन हैं, इसको जरा भी वो नहीं है। तो एक चीज़ बताइए भाई, मतलब वो कहाँ से मनहूस हो गई? हर किसी का अन्न जल जो है ना भगवान ने तय किया है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, आप और मैं भी नहीं है। जिसके जितने सांस लिखे हैं वो धरती पर लेगा, चाहे उससे अपने पीछे, कई लोग ऐसे डेथ हो जाती है उनकी जो अपने पीछे 1-1 साल का बच्चा, या कई माँ तो 1 दिन का बच्चा छोड़कर चली जाती है। तो क्या वो बच्चा मनहूस हो गया? जी नहीं। किसी को इस तरीके से बोलना बहुत ज़्यादा गलत है। उस लड़की की जगह पर देखिए, चाहे उसकी अपने माँ से बनी या नहीं बनी, भाई से बनी या नहीं, बट उन्होंने उसे जन्म दिया था। पूरी दुनिया में सिर्फ वो अकेली हैं, और अगर उसका पति उसे सपोर्ट कर रहा है, चाहे जैसे भी उनका माहौल है, जो भी है, अगर उसका पति उसे सपोर्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, उसका शौक पूरे कर रहा है, तो इसमें जगत फैमिली को क्या कीड़े लग रहे हैं? सोच के देखिए आप। क्या लप्पू जो है लप्पी के शौक पूरे नहीं कर रहा? उसे घुमा के, उसे मेकअप करवा के, उसे नचवा के, गा के, जो कि उसे उसका शौक है। उसको घर के कामों का शौक नहीं है, उसको रीलबाजी का शौक है, तो क्या करवा नहीं रहा हूँ? जो छोटा लप्पू है, उसकी वाइफ को शौक था कि मेरी जो शादी के बाद बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो, तो वो हो रही है, तो क्या उसका शौक नहीं है? और वो तो फिर भी इज्जत देता है। क्या जो आंटी है ये नहीं बोलती कि हमारा जो पति है, पिता और पति का दोनों का प्यार देता है? तो जब दूसरे की लड़की को कहीं से प्यार मिल रहा है, उसके पति से, उसके ससुराल से, तो इन लोगों को इतनी जलन क्यों? तो क्या जो ये सुनने में आता है कि इन लोगों को जलन सिर्फ उसके व्यूज़ के कारण है कि हाँ 2 लाख से ऊपर होने के बावजूद भी पब्लिक को उसे प्यार मिल रहा है, जो कि मुझे यानी कि आंटी को और उनकी जो बेटी है लुलुल वाली, उसको नहीं मिल रहा है। 2 लाख तो दोनों के हैं, तब तक नहीं मिल रहा है, पब्लिक उन्हें ट्रोल कर रही है, इस बात की जलन थी। और जब ये सच सामने आ गया कि हाँ वाकई उस लड़की को खिलौना बना के रखा था, जिस तरह कि स्विगी ने भी बोला है और खुद अंशु के हस्बैंड ने भी बोला है कि एक मोहरा थी उनके लिए, एक प्लानिंग के थ्रू शादी हुई, उसने हेल्प मांगी, मजबूरी थी उसकी, उसके दिमाग में उस टाइम आगे तक की प्लानिंग नहीं चल रही थी। लेकिन जब इन लोगों ने के आगे बात आई कि हमने कन्यादान करना है, तो इनके सामने फ्यूचर तक की प्लानिंग आ गई कि भाई 100-150 वीडियो हम छाप देंगे, फिर हम कमाई करेंगे, एक चीज़ हम वीडियो पे दिखाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये प्लानिंग तो इनकी थी। और शादी के बाद ही अपनी बहन की रिकॉर्डिंग रखना, अगर खुद की छोटी बड़ी बहन यानी कि होलुलुल वाली दीदी है लप्पू को कुछ बताएगी, तो क्या लप्पू इसकी रिकॉर्डिंग करेगा? आगे से तो खुद की बहन बेटी भी डरेंगी घर में कुछ डिस्कस करते हुए। तो हर बार गलत होते हुए ये फैमिली इकट्ठी होकर अपने आप को सेफ क्लियर खेल जाती है कि भाई हम तो बिल्कुल सेफ है, हमने तो कुछ नहीं किया। पब्लिक एक बार बेवकूफ़ बनती है, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनती है। तो करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। इन सब की पोल पट्टी एक वीडियो में तो नहीं खुलेगी, बार बार वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। बाय बाय।